ब्रजमोहन जी मथुरा से। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने राधा बाबा का संग किया है और प्रत्येक रविवार परिक्रमा में जाते थे, और एक बार इनको एक अनुभव हुआ, एक राधा बाबा के आसपास नील प्रकाश दिखाई दिया। वो अनुभव बहुत दिनों तक चला और पूज्य बाबा जी से इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। बट समय के साथ वो अनुभव कम होता गया। फिर इन्होंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिए। और ये गलत हुआ कि वो अनुभव बढ़ना चाहिए था, वो अनुभव घटना नहीं चाहिए था। इसमें हमारी कमी हो गई। हमसे कोई प्रापंचिक कार्य बन गए, अपराध बन गया, भगवत चिंतन छूटा। नहीं तो एक बार साक्षात्कार का मतलब है वो दिन प्रतिदिन गाढ़ होता चला जाए और भगवदाकार वृत्ति आ जाए। तो इसमें हमारी त्रुटि होती। भगवत कृपा से हमें संपत्ति मिली, लेकिन हम उसको संजो नहीं पाए, उसे बिखेर दिया। तो इसको पुनः सावधान होकर के अगर स्मरण में लगो तो फिर आ सकती है, क्योंकि एक बार रास्ता बन गया ना तो फिर नेत्रों में वो झलकने लगता है। ऐसी स्थिति फिर आ जाती है कि ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब अगर वो, तो फिर आपको एकदम अंतर्मुख हो जाना चाहिए था। अब आप बहिर्मुख प्रपंचात कार्यों में ऐसे अतीत तो हुई है नहीं, प्रपंचातीत, तो वो बिखर गया। वो असत्य नहीं था, क्योंकि संत महापुरुषों के पास भगवान रहते हैं। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो पूज्य बाबा तो नाम बाणी में ही डूबे हुए थे। तो अगर उनके पास झलक दिखाई दी श्याम सुंदर की तो सत्य थी, वो कोई कल्पना नहीं थी। पर हम संजो नहीं पाए। समझ पा रहे हैं आप? हम संजो नहीं पाए। अगर हम उसी में तन्मय हो जाते, सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, और नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, वो जो सावधानियां थी वो हट गई और जो आनंद था वो बिखर गया। अब वो उसको खोज करो, अब उसको पुनः संजो। तो नाम जप करना शुरू करो और महापुरुषों का चिंतन कर लिया करो। 10-20 संतों का नाम स्मरण कर लिया करो जो आपकी याददाश्त में हो, बड़े बड़े महापुरुषों का, और नाम जप करो। तो भक्त सुमिरन से और नाम जप के प्रभाव से भगवान अनुभव में आने लगेंगे। जब अनुभव में आ जाए तो बस फिर गुप्त हो जाना चाहिए। शांत गंभीर, प्रपंच के कार्यों से विरत, छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत प्रपंच के फिर कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं उसमें फैलाव हो जाता है। और आपकी अवस्था भी ऐसी है कि अब प्रपंच के कार्यों से निवृत्ति ले लीजिए और आंतरिक साधन में लगिए। क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी समझ से कोई प्रपंच नहीं किया कभी भी जी लेकिन मेरी नौकरी इस तरह की थी कि उसमें जो कुछ हुआ हो वो चीज अलग है। जी ये जो मेरे साथ अनुभव हुआ ये 29 साल की उम्र में हुआ मेरे साथ। जी। और प्रपंच के कार्यों से विरत, छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत प्रपंच के फिर कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं उसमें फैलाव हो जाता है। और आपकी अवस्था भी ऐसी है कि अब प्रपंच के कार्यों से निवृत्ति ले लीजिए और आंतरिक साधन में लगिए। क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी समझ से कोई प्रपंच नहीं किया कभी भी जी लेकिन मेरी नौकरी इस तरह की थी कि उसमें जो कुछ हुआ हो वो चीज अलग है। जी ये जो मेरे साथ अनुभव हुआ ये 29 साल की उम्र में हुआ मेरे साथ। जी। और अब तक तो गाढ़ स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु। नौकरी में था मैं। तो क्या हुआ? अर्जुन जी तो युद्ध में थे, अर्जुन जी तो युद्ध में थे। प्रपंच मैंने कोई जान करके कभी कोई प्रपंच नहीं किया अपनी पूरी अब तक की। देखो, प्रपंच किसे कहते हैं? भगवत स्मृति छोड़कर और स्मृति आना, ये सब प्रपंच है। ये सब मायाकृत संसारा, जितना भी संसार है, अगर भगवत इस एक बार हम इतने महासुंदर प्रभु की झलक पाई और विस्मरण के गर्त में चली जाए तो कहीं ना कहीं प्रपंच है ना। आप प्रपंच का मतलब सोचते हो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए जितने ये सब है, ये सब प्रपंच ही है। इसमें जहां प्रभु से अलग होकर वृत्ति जा रही वो सब प्रपंच के अंतर्गत ही है। अगर हम उस वृत्ति को संजोते तो आज हम गाढ़ स्थिति में होते। महात्मा जनों को देखो, मान लो राधा बाबा को देखा, आप देखते हैं बाबा की, आप देखो मुद्रा हर समय क्या है, पूरा मनोयोग से भगवान के चिंतन में लगे।
इससे अवस्था का कोई खेल नहीं है। सुखदेव जी तो 16 वर्ष की अवस्था के, और बड़े बड़े हजार हजार वर्ष के, 10-10 हजार वर्ष की साधना करने वाले सब ऋषि खड़े हो गए उनको देखकर। तो अवस्थागत ये नहीं है, इसका चिंतन जितना गाढ़ किया जाए तो आप संभाल लो। अभी तो आयु है ही है, जय मिनट भगवान जिंदा रखे, प्रभु की वही रूप माधुरी आपकी भावना में तो होगी ना, और उसी का चिंतन करो, नाम जप करो। समझ में आया आपको? नाम जप करो, उसी से बात बन जाएगी। समाधान मिला कि नहीं मिला? डॉक्टर निर्भय सिंह यादव जी, जयपुर से।